देखिए सरकार जो है इस वक्त बदले की भावना से काम कर रही है। अच्छा। सरकार उन लोगों को निशाना बना रही है, एक वर्ग के खास समुदाय को और दूसरे समुदाय को खुश करने का ये काम कर रही है। अब सरकार ये चाहती है कि किसी तरीके से ये समाज वोट देने ही ना आए, ये समाज डर के हमारे घर बैठ जाए और एक वर्ग का वोट हम मंदिर मस्जिद को उकसा के उसके नाम पर लेना चाहेंगे। सिर्फ ये वोटों की लड़ाई है। आजम खां की जो इन्होंने हालत की है वो शायद उत्तर प्रदेश के और पूरे हिंदुस्तान के इतिहास में अब तक किसी की नहीं हुई। हिंदुस्तान के अंदर अगर वाकई में नौजवान है और हिंदुस्तान के नौजवानों के अंदर खून है तो वो खाली जो घर घर तिरंगा की बात करते हैं उनसे पूछ लीजिए आपने तिरंगा कब फहराया अपने यहाँ, कितने साल पहले फैलाया। आजम खां पे नहीं हो रहा है, ये एक मुस्लिम जो बिरादरी समुदाय को उसको टारगेट किया जा रहा है बस। मुस्लिम को टारगेट? जी हाँ, उसको टारगेट किया जा रहा है बस। एक रिपोर्ट आई है आपकी, उत्तर प्रदेश के अंदर 10 सालों में कितना अपराध हुआ, कितना बलात्कार हुआ, कितनी हत्याएं हुई, इसकी एक रिपोर्ट मंगवा लो ना आप, उसको दिखाइए लाइव में। आज तक जितनी भी सरकारें रहीं, राजनाथ सिंह की भी सरकार रही, कल्याण सिंह जी की सरकार रही, लेकिन इतना अपराध कभी नहीं हुआ। जो माफिया लोग हैं, माफिया तो इन्हीं के बीच में है, इनकी वॉशिंग मशीन में जो जाता है उसकी सफाई हो जाती है। बहुत बड़े पढ़े लिखे बहुसंख्यक समाज के नेता रहे हैं और उन्होंने एक ऐसी विधानसभा को, रामनगर जैसे ज़िले को जो रामपुर था उसको इतना विकसित किया है कि वहाँ के लोग और जो भी ग्रामीण एरिया के लोग हैं वो एक पैमाना रखते हैं कि इस स्तर का डेवलपमेंट होना चाहिए। ये चीज़ सरकार को ख़राब लगता है कि अब अल्पसंख्यक जितने हैं वो अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे, उनको क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी। क्योंकि वर्तमान सरकार शिक्षा के हमेशा विरोध में रही है, इस वजह से उनको बहुत ज़्यादा टारगेट किया जाता है। उन पर गलत फेक मुकदमे किए जाते हैं, जिनमें एक में बरी होते हैं तो दूसरा चालू हो जाता है, दूसरे में बरी होते हैं तो तीसरा चालू हो जाता है। ऐसे करके सैकड़ों मुकदमे उनके ऊपर डाले गए हैं। अंधकार से वो बाहर निकलेंगे और बड़ी जीत होगी। जिस तरीके से उनको परेशान किया गया है फर्जी केसों के माध्यम से, वो सारे केस खत्म होंगे और निष्पक्ष रूप से वो बाहर आएंगे और पूर्ण रूप से फिर से विकास का दौर उत्तर प्रदेश में शुरू होगा। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। इस वक्त उत्तर प्रदेश की एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता पूर्व मंत्री मोहम्मद आजम खान के ऊपर इस वक्त काफ़ी ज़्यादा कहर टूट गया है। पूरे उत्तर प्रदेश की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि उनके 10 ठिकानों पर ताबड़तोड़ ईडी की छापेमारी हुई है। अभी आपको पता होगा कि अभी पिछले ही 2-3 दिन पहले शिवपाल यादव जी उनसे मिलने के लिए रामपुर जेल गए थे। उनके बेटे अब्दुल्ला आजम से भी उन्होंने मुलाकात की थी और उसके साथ साथ वो उनके घर पहुंच करके उनकी पत्नी तंजीम फातिमा से भी मुलाकात की। इस बीच वो मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी भी गए और वहां जा कर के प्रशासनिक अमला है उससे मुलाकात करने के साथ साथ उन्होंने छात्रों से भी मुलाकात की, बातचीत की। बातचीत के दौरान मीडिया से उन्होंने साफ तौर पे कहा कि 27 में अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो मोहम्मद आजम खान को गृह मंत्री बनाया जाएगा। जैसे उन्होंने ये बात कही कि 27 में समाजवादी पार्टी की अगर सरकार बनी तो मोहम्मद आजम खान को हम गृह मंत्री बनाएंगे, उसके बाद से पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति में फिर से गर्माहट आ गई थी। तरह तरह की लोग चर्चाएं कर रहे थे और इस बीच सोचिए कि जो अब खबर आ रही है, ठीक उसके 4 दिन बाद ही ईडी का ताबड़तोड़ छापा रामपुर मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी जो ट्रस्ट है उसे लेकर के जो छापेमारी हुई, तो रामपुर सहारनपुर से लेकर के दिल्ली तक 10 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी हो रही है। और उसके साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश में अभी एक खबर फैल रही है कि अभी भी जो शिकंजा है उत्तर प्रदेश सरकार का, भारत सरकार का, जो प्रशासन का, वो आजम खान पर बना हुआ है। कहीं से भी, जैसे आजम खान पर जैसे ही शिवपाल यादव ने एक बात कही कि उन्हें गृह मंत्री बनाया जाएगा, उसके बाद से ये लगने लगा था कि फिर से मोहम्मद आजम खान का कद उत्तर प्रदेश की राजनीति में हूबहू उसी तरह का है, बरकरार है। लेकिन अब फिर से जो कार्रवाई हो रही है, उस कार्रवाई के साथ साथ लोगों में और भी चर्चाएं होने लगी है। कहाँ से आए हैं आप? हम लोग आए हरदोई से आए हैं। हरदोई से आए हैं। तो कह रहे हैं ये मोहम्मद आजम खान पे लगातार कार्रवाई चल रही है, 10 ठिकानों पर छापेमारी ईडी की हुई, क्या कहेंगे इसको? क्या देखिए सरकार जो है इस वक्त बदले की भावना से काम कर रही है। अच्छा। सरकार उन लोगों को निशाना बना रही है, एक वर्ग के खास समुदाय को और दूसरे समुदाय को खुश करने का ये काम कर रही है। किसी तरीके से ये दिखाना चाहती है सरकार कि हम
हाँ तो उन्हें बता बुलडोजर चलाएंगे तो इनके घर चलाएंगे, बिल्डिंग गिराएंगे तो इनकी गिराएंगे, स्कूल गिराएंगे तो इनके गिराएंगे, गोली चलाएंगे तो इन पर चलाएंगे। तो क्या लगता है ये जो मोहम्मद आजम खान पर कार्रवाई है रुकने वाली नहीं है? ये न्याय की लड़ाई नहीं है तो अन्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये सरकार आखिर क्या चाहती है? अभी तो देखिए कई वर्षों से वो जेल के भीतर हैं, लगातार उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। अभी शिवपाल यादव जी ने कहा कि इतने वरिष्ठ नेता को जमीन पर लिटाया जा रहा है, जुल्म जेल में भी किया जा रहा है। अभी क्या चाहती है सरकार? अब सरकार ये चाहती है कि किसी तरीके से ये समाज वोट देने ही ना आए, ये समाज डर के हमारे घर बैठ जाए और एक वर्ग का वोट हम मंदिर मस्जिद को उकसा के उसके नाम पे लेना चाहेंगे। सिर्फ ये वोटों की लड़ाई है। आजम खां की जो इन्होंने हालत की है वो शायद उत्तर प्रदेश के और पूरे हिंदुस्तान के इतिहास में अब तक किसी की नहीं हुई। इससे पहले अंग्रेजों के ज़माने में भी लोग जेल गए, उसके बाद में भी लोग जेल गए, इमरजेंसी में जेल गए। खाली एक छोटा सा एग्जाम्पल, हिंदुस्तान के अंदर अगर वाकई में नौजवान है और हिंदुस्तान के नौजवानों के अंदर खून है तो वो खाली जो घर घर तिरंगा की बात करते हैं उनसे पूछ लीजिए आपने तिरंगा कब फहराया अपने यहाँ, कितने साल पहले फैलाया? वो तो कह रहे हैं राष्ट्रभक्त हम हैं, देशभक्त हैं हम। उनके यहाँ तिरंगा आरएसएस का जो हेड ऑफिस है उस पर तिरंगा कब फहराया गया? ये आप बताइए ना, आप लोग पूछिए उनसे कब फहराया उन्होंने। तो वो होते हैं जो राष्ट्र की लड़ाई में कभी साथ रहे हो। इन्होंने कभी आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया हो बताओ? आरएसएस के लोगों ने कभी राजनीति की आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया, नहीं जेल गए। नहीं, सावरकर जी देखिए कितना दिन जेल रहे। सावरकर जी ने जिस तरीके से माफी मांगी ये भी तो आपने बाद में देखा होगा कि वो राष्ट्रहित के लिए माफी अब उनके आदमी अगर माफी मांग ले वो राष्ट्र हित में है, कोई दूसरा मांग ले तो वो जो राष्ट्र विरोधी है। तो आप एक बात बताइए मुझे कि ये आजम खान पर जो कुछ भी हो रहा है, जिस तरह से जो है कार्रवाइयाँ चल रही हैं, आजम खान पे नहीं हो रहा है, ये एक मुस्लिम जो बिरादरी समुदाय को उसको टारगेट किया जा रहा है बस। मुस्लिम को टारगेट किया? जी हाँ, उसको टारगेट किया जा रहा है बस। नहीं तो वो तो तमाम आरोप लगे हैं, सैकड़ों मुकदमे उनके ऊपर। आप अभी एक रिपोर्ट मंगवा लो। एक रिपोर्ट आई है आपकी, उत्तर प्रदेश के अंदर 10 सालों में कितना अपराध हुआ, कितना बलात्कार हुआ, कितनी हत्याएं हुई, इसकी एक रिपोर्ट मंगवा लो ना आप, उसको दिखाइए लाइव में। आज तक जितनी भी सरकारें रही, राजनाथ सिंह की भी सरकार रही, कल्याण सिंह जी की सरकार रही, लेकिन इतना अपराध कभी नहीं हुआ। और ये कह रहे हैं हम अपराध मुक्त बना दिए पूरे उत्तर प्रदेश को। अभी लखनऊ में कांड हुआ, याद नहीं याद है अभी आपको? अभी लखनऊ में एक वारदात हुई, दिन दहाड़े गोली मारी गई, दिन दहाड़े डकैती पड़ रही, रोज अपराध हो रहा है। अपराध तो रोज हो रहा है ना, कहाँ अपराध बंद है? कल एक इतनी है लोगों की हिम्मत हो गई कि आप पुलिस से भी नहीं डर रही लोग। अब तो पब्लिक जो है, जो माफिया लोग हैं, माफिया तो इन्हीं के बीच में, इनकी वॉशिंग मशीन में जो जाता है उसकी सफाई हो जाती है। इनके यहाँ कितने बाहुबली हैं, लिस्ट उठाई देख लीजिए ना भाई। आपके यहाँ से कितने बाहुबली इसमें शामिल हो गए बीजेपी के अंदर, जिनको हम लोगों ने पार्टी से निकाल दिया माननीय जी ने, वो जाके बीजेपी में शामिल हो गए, वहाँ जाके वो माननीय बन गए, नेता बन गए। आपके कहने का मतलब कि जो आपके साथ हैं वो बाहुबली हैं, इनके साथ जो बाहुबली हैं वो बाहुबली नहीं है। आप बताइए ना, हम जिनको हम भगा देते हैं, हमारे राष्ट्रीय जी ने पार्टी से निष्कासित कर दिया है, भगा दिया, उनको आपने ले लेते हो, फिर कहते हो हमारे यहाँ सब साफ सुथरे लोग हैं। ये कह रहे हैं ये समाजवादी पार्टी के लोग आजम खान को लेकर के क्या सोचते हैं, क्या चलता है दिमाग में आप लोगों को? देखिए, हमारे दिमाग में तो ये चलता है कि सबसे पहली बात है वो एक बहुत बड़े पढ़े लिखे बहुसंख्यक समाज के नेता रहे हैं और उन्होंने एक ऐसी विधानसभा को, रामनगर जैसे ज़िले को जो रामपुर था, उसको इतना विकसित किया है कि वहाँ के लोग और जो भी ग्रामीण एरिया के लोग हैं वो एक पैमाना रखते हैं कि इस स्तर का डेवलपमेंट होना चाहिए। चाहे वहाँ का नगर विकास का भवन हो, नगर पालिका का हो, चाहे और भी कार्यालय हो, वो इतने बड़े स्तर पर अच्छे बने हैं जिससे उनको और बड़े कद का नेता देखा जाता है। उनका रामपुर की बात आप कह रहे हैं कि इतना शानदार विकास हुआ है। रामपुर का विकास हुआ है और ये वहीं के लोग देखे हैं, हमने आप लोगों के माध्यम से ही सुना है। हाँ, बताया जाता है कि विश्व स्तर की उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई वहाँ। बिल्कुल, तो ये चीज़ सरकार को खराब लगता है कि अब अल्पसंख्यक जितने हैं वो अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे, उनको क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी। क्योंकि वर्तमान सरकार शिक्षा के हमेशा विरोध में रही है, इस वजह से उनको बहुत ज़्यादा टारगेट किया जाता है, उन पर गलत फेक मुकदमे किए जाते हैं, जिनमें एक में बरी होते हैं तो दूसरा चालू हो जाता है, दूसरे में बरी होते हैं तो तीसरा चालू हो जाता है। ऐसे करके सैकड़ों मुकदमे उनके ऊपर डाले गए हैं। जी, तो मेरा स्पष्ट तौर पर इस पे ये कहना है कि एक पढ़े लिखे नेता को जो और बहुत विजनरी है, अगर वो बाहर रहें तो और अच्छे काम हो, विपक्ष में रहते हुए वो सरकारों से अच्छा काम करा लें और उनको बहुत अच्छा अनुभव है। नहीं, आप तो एडवोकेट हैं जी। मैं एक बात ये जानना चाहूँगा कि ये सब जो सारी प्रक्रिया चल रही है, लगातार जो आजम खान पे कार्रवाई चल रही है, जेल के भीतर है वो, उनके अभी देखिए बुलडोज करने के लिए आदेश आ गया था, उनकी जो यूनिवर्सिटी है
फिर वो रुका तब तक ईडी की कार्रवाई होगी। ये सब जो कार्रवाइयाँ हैं वो क्या कानून के दायरे में नहीं है, संविधान का पालन नहीं हो रहा है? देखिए होता क्या है कि हमारा जितना भी तंत्र होता है उसमें बहुत छोटे छोटे फ्लॉज होते हैं, कुछ कमियां होती हैं जिनका फायदा लेते हुए कोई भी इनका दुरुपयोग कर सकता है। तो वही दुरुपयोग जो है वो माननीय आजम खां के साथ किया जा रहा है। मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आपके ऊपर कोई 15 केस डाल देता है, आपकी एक केस में आप बाइज्जत बरी हो जाते हैं, दूसरी जांच आ जाती है, उसमें फ्लॉस ढूंढते हुए आपको डाल दिया जाता है जेल में। ये सब जो चीजें होती हैं ये बहुत बुरी तरीके से, एक तरीके से आप जो ये छोटी छोटी खामियां हैं शासन प्रशासन की उनका दुरुपयोग कर रहे हैं और एक विजनरी लीडर को जेल में रख के उनके क्षेत्र को आप पिछाड़ रहे हैं। तो ये कहा जाता है, शुरू से ही कहा जाता रहा कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। जी। क्या लगता है आजम खान के ऊपर जो जुल्म ज्यादती हो रही है, जैसा आप लोग कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं, तो क्या अगर वो सत्य है तो लगता है कि उनकी भी जीत होगी? बिल्कुल, अंधकार से बाहर निकलेंगे। अंधकार से वो बाहर निकलेंगे और बड़ी जीत होगी। जिस तरीके से उनको परेशान किया गया है फर्जी केसों के माध्यम से, वो सारे केस खत्म होंगे और निष्पक्ष रूप से वो बाहर आएंगे और पूर्ण रूप से फिर से विकास का दौर उत्तर प्रदेश में शुरू होगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल यह है कि शिवपाल यादव जी ने अभी कहा कि जब सरकार आ जाएगी, समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, तो आजम खान के ऊपर जितने मुकदमे लगे हैं उनकी हम समीक्षा करेंगे। तो ये क्या आप लोगों को लगता है क्या कि ये सरकार जो ईडी की कार्रवाई कर रही है, इन्हें पहले फाइनेंशियली तौर पर पूरी तरह से तोड़ कर रख देना चाहती है? नहीं, देखिए ये तो पूरी तौर पर साफ बात है कि ये जो काम किया जा रहा है वो केवल परेशान करने के लिए, जो इतना अच्छा विकास हो गया था वहाँ पर, उस विकास को पिछाड़ने के लिए किया गया है कि रामपुर पिछले 10 सालों में बहुत पीछे हो गया है। उसी को लेकर सरकार अपना विजन, अपने मिशनरी अपना पूरा लगा के इसको कर रहे हैं। शिवपाल जी की जो माननीय जी की बात है वो बात ये है, उन्होंने एकदम सही बात बोली है और वो संवैधानिक बात है। समीक्षा करने के उपरांत अगर कुछ भी गलत पाया जाता है तो ऐसा नहीं किया जाएगा कि विदाउट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, विदाउट एनी जस्टिस वो कुछ कर देंगे। वो उसमें न्याय संगत बात कर रहे हैं कि समीक्षा करते हुए हम इन केसों को वापस लेंगे और उसके बाद उनको बड़ा सम्मान देंगे। अच्छा, देखिए जो शिवपाल यादव ने जो बात कही, सचमुच वकील साहब ने जो कहा, देखिए अगर वो चाहते तो साफ तौर पर सीधा मीडिया के सामने ये बात कह सकते थे, कम्युनिटी को लुभाने के लिए भी, मन रखने के लिए उस कम्युनिटी का, कि हमारी जैसे ही सरकार बनेगी वैसे ही आजम खान के सारे मुकदमे वापस कर लेंगे। लेकिन शिवपाल यादव ने साफ तौर पर एक बात कही, आजम खान के घर पे उन्होंने कही थी कि जितने केसेस लगे उनके ऊपर हम उनकी समीक्षा करेंगे और समीक्षा करने के बाद हम आगे का फैसला करेंगे। लेकिन एक बात साफ जान लीजिए कि मोहम्मद आजम खान के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसे अब पूरा देश अपनी आंख फाड़ करके देख रहा है। साफ तौर पर देखिए कि किस तरह से आजम खान इससे पहले जेल जाते हैं, फिर जेल से बाहर आते हैं, फर्जी जो है पैन कार्ड के मामले में फिर आजम खान को जेल भेजा जाता है, उनके बेटे जेल में हैं। शिवपाल यादव ने जो बात कही अभी जेल में मिलने के बाद जब वो बाहर आए, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि सोचिए कि आजम खान जैसे बड़े नेता पर, वरिष्ठ नेता के साथ किस तरह से जेल के भीतर जुल्म और ज्यादती हो रही है। हालांकि जेल में इस तरह की प्रताड़ना नहीं होनी चाहिए, लेकिन इतने वरिष्ठ नेता के साथ इतनी जुल्म ज्यादती हो रही है कि उन्हें ज़मीन पर लिटाया जा रहा है, समय पर उनकी दवा तक नहीं दी जा रही है, उनके खान पान का ध्यान भी नहीं रखा जा रहा है। इस तरह की स्थिति इस वक्त उत्तर प्रदेश में है, जिसे साफ तौर पर समाजवादी पार्टी के लोग ये बात कह रहे हैं कि ये बदले की कार्रवाई है। आजम खान को किसी भी तरह से प्रताड़ित करने की एक सोची समझी साजिश है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।